दोस्तों, एक विदेशी डीएनए वाला व्यक्ति कभी देश हित की बात नहीं कर सकता। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ कि हर समझदार और जानकार व्यक्ति का ये मानना है, ये कहना है कि जिस व्यक्ति का डीएनए विदेशी है वो देश हित के बारे में क्यों सोचेगा, देश हित की बात क्यों करेगा। और जो लोग राहुल गांधी को लेकर ये सोच रखते हैं उनकी सोच को सार्थक खुद राहुल गांधी करते हैं कि आए दिन देश को तोड़ने की बात, देश के विरोध की बात राहुल गांधी के मुंह से निकलती है। जैसे हाल ही में 15 जनवरी 2025 को देखा गया जब दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय का उद्घाटन था कि राहुल गांधी फिर एक बार मंच के ऊपर से भारत विरोधी बयान देते नजर आए, भारत को तोड़ने की बात करते वो नजर आए। बस आप पूरा वीडियो देखें, राहुल गांधी के इस नए कारनामे पर हम बात करते हैं और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने देश के खिलाफ जहर उगला हो, देश को तोड़ने की बात की हो। और राहुल गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी की मंशा क्या है, क्यों बार बार वो इस तरह की बातें करते हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, हमने कई बार हमारे देश के विपक्षी नेताओं को देखा है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में, केंद्र सरकार का विरोध करने के चक्कर में या आरएसएस का विरोध करने के चक्कर में ये उल फिजूल की बात करते हैं, जिसमें अव्वल है राहुल गांधी। कि बीजेपी के विरोध में, मोदी के विरोध में, आरएसएस के विरोध में राहुल गांधी का मानसिक संतुलन इस तरह से हिल गया है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है। और इसी चक्कर में वो भारत विरोधी बयान दे देते हैं, भारत को तोड़ने की बात कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो आगे हमने जो बात की कि जिसका डीएनए विदेशी हो वो देश हित की बात क्यों करेगा। बात तो सही है कि जब 15 जनवरी 2025 कांग्रेस के मुख्यालय के उद्घाटन का मौका था तो इस मौके पर राहुल गांधी अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे। तो फिर एक बार उन्होंने मोदी विरोध के चक्कर में, बीजेपी के विरोध के चक्कर में, आरएसएस के विरोध के चक्कर में देश विरोधी बात कर दी, देश को तोड़ने की बात कर दी और एक विवादित बयान दे दिया कि हम सिर्फ बीजेपी या आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। अब इस बयान के, राहुल गांधी के इस बयान को साफ तौर पर समझा जाए तो वही बात है कि बीजेपी के विरोध के चक्कर में, मोदी विरोध के चक्कर में ये गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, मतलब देश विरोधी बात, देश को तोड़ने की बात। आप ही उनका ये विवादित बयान सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से ये बयानबाजी करते हैं, विवादित बयान देते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते हैं, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसीलिए गौर किया जाए तो ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को लेकर भी वो विवादित बयान देते हैं कि केंद्र और बीजेपी ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है या उन पर उनका कंट्रोल है। पर सच माना जाए, लॉजिकली माना जाए तो देश की केंद्र सरकार हो कोई भी ईडी या सीबीआई पर कंट्रोल नहीं कर सकती। पर फिर वही बात कि मोदी विरोध के चक्कर में, बीजेपी के विरोध के चक्कर में या आरएसएस के विरोध के चक्कर में राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं। और वही बात आगे जो हमने की कि तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, वो राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हमने देखा है पिछले 15-20 सालों से राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी की ये चाह है कि मेरा बेटा पीएम बने, पर सोनिया गांधी का ये सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से आजकल राहुल गांधी बयानबाजी करते हैं तो आने वाले वक्त में भी राहुल गांधी पीएम बनेंगे, सोनिया गांधी का सपना पूरा होगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी इसलिए करते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी मंशा इस तरह की इसलिए हो गई है क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर करने के लिए। पर हर मुकाम पर, हर कदम पर राहुल गांधी विफल रहे हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर करने के लिए सब कुछ कर लिया है,
पैदल चले हजारों किलोमीटर, मोदी विरोधी पार्टियों का मोर्चा भी बनाया, इंडी गठबंधन, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। विदेशी धरती पर जाकर भी मोदी विरोध किया, बहुत सारे प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ, मोदी को हरा नहीं पाए। सच कहे तो राहुल गांधी अपनी ही धुन में है। एक तरह से कहा जाए तो उनको राजनीति की समझ ही नहीं है कि वो खुद किस दिशा में जा रहे हैं और मोदी किस दिशा में जा रहे हैं। आप एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि रोज नरेंद्र मोदी देश हित को लेकर कोई ना कोई काम करते हैं और हमारे देश के विपक्षी नेता ये राहुल गांधी जैसे लोग क्या करते हैं, बस सुबह उठते हैं, मोदी विरोध करते हैं, रात को सोने से पहले भी इनके मुंह पे मोदी का नाम होता है। और आगे हमने जो ईडी सीबीआई की बात की, जांच एजेंसियों की बात की कि राहुल गांधी उस धुन में है, राहुल गांधी के दिमाग में ये बैठ चुका है, राहुल गांधी ने खुद को कन्विंस कर लिया है कि मोदी इसलिए जीत रहे हैं चुनाव क्योंकि ईडी सीबीआई या जांच एजेंसियां उनके पास है, उनके कंट्रोल में है। या इलेक्शन कमीशन की बात कि चुनाव आयोग भी नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है तो इसलिए नरेंद्र मोदी सत्ता पा रहे हैं या चुनाव जीत रहे हैं। और आगे ही हमने इसके ऊपर बात कर ली कि ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, कोई भी जांच एजेंसी या इस तरह की एजेंसी, इलेक्शन कमीशन की भी बात है कि केंद्र सरकार के कंट्रोल में नहीं होती, केंद्र सरकार ये कर ही नहीं पाएगी। साफ तौर पर कहा जाए तो राहुल गांधी बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। राहुल गांधी मोदी विरोध के चक्कर में इस तरह से खोए हुए हैं कि वो कुछ भी सुनने को या समझने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर एक कहावत, एक वाक्य रचना फिट बैठती है कि एक कमरा है, उसमें घोर अंधेरा है, काला कमरा है और उसके अंदर राहुल गांधी एक काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, जबकि बिल्ली उस कमरे में है ही नहीं। इसीलिए राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी देश विरोधी बयानबाजी करते हैं या देश विरोधी लोगों से मिलते हैं। कुछ वक्त पहले जब वो अमेरिका की यात्रा पर थे तो हम सब ने देखा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो पाकिस्तानी समर्थक इल्हान ओमर से मिलते हैं जो पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती, उस महिला से राहुल गांधी मिलते हैं। इस अमेरिकी यात्रा पर राहुल गांधी बांग्लादेशी पत्रकार से मिलते हैं जो बांग्लादेशी पत्रकार लगातार भारत विरोधी रहा है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के वक्त लगातार राहुल गांधी आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात करते हैं। और ऐसी तो कई बातें हैं, कई बयानबाजी है, कई देश विरोधी लोगों से राहुल गांधी की मुलाकातें हैं, जिसको देखकर ये साफ पता चलता है कि राहुल गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी की मंशा क्या है। और ये सारी चीज़ें देखकर एक बात समझने की बनती है कि गलती से ये व्यक्ति, राहुल गांधी जैसे लोग हमारे देश के मुखिया बन जाते हैं, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो आप सोचिए कि हमारे देश का हाल क्या होगा। और जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी आजकल करते हैं पिछले कुछ वक्त से, तो उसको देखकर ये भी कहा जा सकता है साफ तौर पर कि कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, जो मैं कई बार कह चुका हूँ कि कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, राहुल गांधी ही काफ़ी है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ चुनाव की बात करें, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ, उससे भी बुरा हाल तो हरियाणा में हुआ। झारखंड में भले ही इंडी अलायंस की सरकार बनी पर वहाँ पर भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में 5 या 6 सीट मिली कांग्रेस को, उससे ज़्यादा कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। और अब दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली के चुनाव में भी आंकड़े यही कहते हैं कि कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो जिस तरह की बयानबाजी या जिस तरह की सोच राहुल गांधी रखते हैं, तो वही बात जो आगे हमने की कि कांग्रेस को डुबाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, राहुल गांधी काफ़ी है।